हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणित गुरुकुल एंड दिस इज योगेश गर्ग। तो अपनी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन को कराने की वजह और ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में प्लेस किया जाएगा, तो मैं इसको तगड़े सवाल में ही काउंट करूँगा। ये वैसे बहुत मुश्किल नहीं है, ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तगड़ा सवाल में इसको इसलिए क्योंकि ये एक बार में तो क्लिक ही नहीं होता कि लाइक पूछा क्या है सवाल में एग्जैक्टली। तो क्या है कि आपके सामने जो यहाँ पे ये लाइन का पेयर दिया हुआ है, पहले तो ये पेयर कैसा है यही समझ नहीं आ रहा होगा। इसको फैक्टराइज कैसे करें, क्या करें, है ना। एक सर्कल है जिसका सेंटर है एच कॉमा के पॉजिटिव है, वो इस लाइन को टच करता है। लाइन पेयर ऑफ लाइन है, ए और बी 2 पॉइंट पर, तो आर इज़ द रेडियस ऑफ सर्कल, देन आर प्लस के की वैल्यू। थिंग इज़ कि भाई ये लाइन लाइन आई कहाँ से? क्लियरली दो लाइन को मल्टीप्लाई करके आएगी, लेकिन किस तरह की दो लाइन को मल्टीप्लाई करके, ये बात बड़ी अजीब सी है। इसको फैक्टराइज करें तो करें कैसे, किस तरह की दो लाइन से आ सकता है? अगर थोड़ा सोचें हम लोग बैठ के, एच बी कुछ कांस्टेंट है, 12 माइनस एच का मतलब एक पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी बन गई। तो दिक्कत ये है कि अगर मान लीजिए मैं ऐसी एक लाइन ले भी लूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक एक्स माइनस, फॉर एग्जाम्पल एक्स माइनस ए वाई इंटू वाई माइनस सम कांस्टेंट लेट से एल, तो यहाँ से एक ए वाई इंटू एल टर्म एक्स्ट्रा बन रही है। मतलब मैंने ये सबसे बेसिक बढ़िया सोचा कि भाई अगर हम जैसे यहाँ पे 4 रख देते हैं, 4xy है ना, माइनस ए वाई स्क्वायर है ना, माइनस 4xl माइनस ए वाई एल, तो दो इशू हो गए। तो अच्छा, एल देखिए कांस्टेंट है ना, एल एक कांस्टेंट है, लेकिन कांस्टेंट को तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप सोचोगे चलो ठीक है, तो यहाँ पे कुछ के भी लगा देते हैं। हाँ, अब यहाँ पे के भी लगा सकते हैं, लेकिन अब ये एल जो है के वाई आएगा, के वाई माइनस एल ए वाई को कट कर रहा होगा। इस तरीके से क्रिएशन सोच सकते हैं, तब भी इसे एक्स की एक टर्म आके बच रही है। अब कोई और तरीका है, क्योंकि ये तो बैठ के बहुत टीडियस बन जाएगा इसे बैठ के कंप्यूट करना कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। कोई और तरीका है? एक सिंपल सी बात थी, वो ये थी, अगर आप लोगों को याद हो कि कोई भी अगर पेयर ऑफ लाइन की बात करें, है ना, मान लीजिए मैंने एक पेयर ऑफ लाइन लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस 2h(x)y प्लस बी वाई स्क्वायर, ये डिग्री टू कर्व है, प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इसका डेल्टा 0 होना चाहिए, तभी ये फैक्टराइजेबल है। नाउ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डेल्टा? डेल्टा क्या होगा? तो डेल्टा होगा अपना, ऐसे लिखते देखिए डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, ए बी सी, ठीक है। और फिर उसके बाद क्या आता है, तो देखिए जैसे कि ये अपना ए है, मतलब ये रिजल्ट कुछ ऐसा होता है बेसिकली, ए बी सी प्लस 2f(g)h है ना, इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी। हाँ, वैसे आप लोग हम ऐसे ही क्यों याद रखें, डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, बट ठीक है, मतलब मैं वैसे आपको बता देता हूँ। जैसे ए बी सी है ना, तो अब ए एफ स्क्वायर बनाना है हमें, तो आप एफ ना इधर रखिए, इधर इधर, तभी हम लोग ए के साथ एफ को ला पाएंगे। इसी प्रकार से बी के साथ जी को लेकर आना है, तो जी इधर रखिए, और सी के साथ एच को लेकर आना, तो एच इधर रखिए। ये जो आपके सामने एक्सप्रेशन, इसका डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। तो ये अपने आप देखिएगा, ए बी सी प्लस 2f(g)h इज इक्वल टू ए एफ स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर प्लस सी एच स्क्वायर, ऐसा बन जाएगा। अब ना अगर ये 0 है, तो जैसे कि यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी हुई, 0, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो ये तो पूरा 0 बन गया। 2f(g)h, तो ना अगेन f(g)h एक्स वाई का कोफिशिएंट तो है, और जी और एफ नहीं है, वो 0, तो वो भी 0 हो गया। ठीक है, ए एफ स्क्वायर, अगेन ए तो 0 है, बी जी स्क्वायर तो वो है, ध्यान से देखिए बी है जी नहीं है, तो ये भी 0 हो गया। अरे सी एच स्क्वायर क्या होगा, सी होगी कांस्टेंट टर्म, वो कितनी है, 12 माइनस एच इंटू एच स्क्वायर। नाउ व्हाट इज एच? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज 0, सो दिस इज ऑल्सो 0। ओके, सो दिस इज नॉट यील्डिंग एनीथिंग यूजफुल एज सच। मतलब यहाँ पर ये जो क्वांटिटी है ना, ये सी एच स्क्वायर आया अपने पास, ए बी सी प्लस 2f(g)। मतलब आप समझ पा रहे हो ना कि जो 2h की वैल्यू है, सॉरी मैं गलत बोल गया, सी एच स्क्वायर, एच इज़ नॉट 0,
h इज़ नॉट जीरो, आई एम सॉरी, h यहाँ पर जो है वो एक्स वाई का कोफिशिएंट है, दैट इज़ 2h इज़ 4, सो h इज़ 2, सो 2 का स्क्वायर 4 होगा। सो 12 माइनस एच इंटू 4 अगर जीरो है, इसका मतलब यही होगा कि 12 माइनस एच जीरो है। लो, अपना काम तो आसानी हो गया। आसान इसलिए हो गया क्योंकि जो ये 12 माइनस एच है जीरो, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आ गई 12। ज़रूरत पड़ेगी ना इसकी, सेंटर है सर्कल का, 12 कॉमा के सेंटर हो गया इसका मतलब। अब ना एक और बात सुनिए कि हम क्या करेंगे कि जैसे ये अपने पास 12 माइनस एच ज़ीरो हो गया, तो इससे जो अपनी इक्वेशन आई वो आ जाएगी 4xy, है ना, 4xy माइनस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू ज़ीरो। करिए आप इसको फैक्टराइज, तो y इंटू 4x माइनस 3y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो दो लाइन्स आ गई, y इज इक्वल टू ज़ीरो और 4x माइनस 3y इज इक्वल टू ज़ीरो। थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं, उससे और थोड़ी बेहतर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। सो अपने पास दो लाइन आ गई, y इज इक्वल टू ज़ीरो हो गया अपना, सॉरी y इज इक्वल टू ज़ीरो क्या हो जाएगा, x एक्सिस, है ना, और दूसरी लाइन अपनी हो गई 4x माइनस 3y इज इक्वल टू ज़ीरो, और ये y इज इक्वल टू ज़ीरो। तो कोई सर्कल अगर जो है इन दोनों को ही टच कर रहा है ना, देयर इज अ सर्कल फाइन, सर्कल इज देयर, सॉरी, तो देखिए एक सर्कल है जो इन दोनों को टच कर रहा है, ठीक है, और हमें अभी इसके सेंटर वगैरह पे कमेंट करना है, ठीक है। ठीक है, अब ये जो सर्कल है इसका सेंटर है 12 कॉमा के। मुझे ना एक बात बताइए कि ये जो डिस्टेंस होगा, ये लाइन अगर y इज इक्वल टू ज़ीरो है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएगा 0 कॉमा 0, तो लॉजिकली बात बताइएगा कि जो डिस्टेंस है ये रेडियस होगा और ये के बराबर ही होगा। मतलब मेरे कहने का मतलब है कि r इज इक्वल टू के नहीं हो गया। हमें क्या बताना है क्वेश्चन में, हमें r प्लस के की वैल्यू बतानी है, पर मैं कह रहा हूँ r ही तो k हो गया, तो मैं इसको क्यों ना 12 कॉमा r ही लिख लूँ। और अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूँ कि 4x माइनस 3y इज इक्वल टू ज़ीरो से जो इसका डिस्टेंस होगा वो भी r के बराबर होगा। और कैसे निकालते हैं डिस्टेंस किसी पॉइंट का 12 कॉमा r का, इस लाइन से 4 इंटू 12 माइनस 3 इंटू आर अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, डेट विल बी 16 प्लस 9 25, 25 का रूट 5, है ना, ये अपना r के बराबर ही होगा। तो यहाँ से 48 माइनस 3r इज इक्वल टू प्लस माइनस 5r, तो माइनस आर लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, प्लस लेते हैं तो उससे 48 इज इक्वल टू 8r, और यहाँ से r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। चूँकि r 6 आया तो k भी 6 हो गया, और r प्लस k की वैल्यू कितनी आ गई 12। सो द आंसर इज 12। तो आपको बस पता है इस क्वेश्चन में एक चीज़ सोचनी थी, जस्ट वन थिंग, दैट इज़ ये जो डिटर्मिनेंट ज़ीरो किया या फिर जो वो रिलेशन यूज़ किया डेल्टा इज इक्वल टू ज़ीरो वाला, बस। तो ऐसा तगड़ा भी नहीं कहेंगे, लेकिन इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। मतलब ये तो नहीं समझ में आता है कहीं बार, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करना, इसको रिकॉर्ड करना ज़रूरी समझा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी रहती है तो फील फ्री टू आस्क। ओके, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग गणित गुरुकुल, विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।